आपको बता दें कि घाटा बिलोद में मंगलवार दोपहर के समय रिश्तों का खून तब हो गया जब एक कलयुगी पिता ने अपने ही बेटे को मौत की घाट उतार दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस ने शव का पीएम करवाया। आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि आरोपी पिता उमेश पिता भगवान दास परिहार अपने घर में तांत्रिक क्रिया करता था। पत्नी और मां ने विरोध किया, तभी हत्यारे पिता ने दरवाजा बंद करके आक्रोश में अपने ही 2 साल की बेटी भीम की मार कर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं मौके पर आरोपी की मां व पत्नी चीखते रहे, लेकिन तब तक आरोपी पिता ने अपने 2 साल के पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पिता ने दरवाजा अंदर से लगा रखा था और बेरहमी से पुत्र को मार रहा था। पुलिस ने कटर की मदद से ताला तोड़ अंदर घुसी। कब तक 2 वर्ष के बच्चे की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार करते हुए आरोपी ने पुलिस के एक जवान को पकड़ लिया है। पुलिस ने कटर की मदद से ताला तोड़ा, अंदर घुसे, जब तक 2 वर्ष के बच्चे की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने कड़ी ही मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। घाटालोद क्षेत्र में एक मामला हुआ है, पिता ने पुत्र की हत्या की, क्या पूरा मामला है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो मामला ये है कि हमको आगजनी की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने घर में आग लगा ली है। तो हमारी जो पुलिस पार्टी है 100 डायल, जब उसने आके देखा तो बाहर के सोफे में आग लगी थी, कुछ कागज़ जल रहे थे। हम लोग मीटिंग में थे, चुनाव की ट्रेनिंग चल रही थी। उसने हमको फिर इस बात की खबर लगी कि अब सोफ़ा जल रहा है और कागज़ जल रहा है। फिर 5 मिनट बाद उसी सिपाही का फिर से फ़ोन आया। उसने बताया कि वह अंदर अपने बच्चे को उठा पटक के मार रहा है और अंदर से शटर लगा लिए, अंदर से घुसने की जगह नहीं है। फिर मैं और सीएसपी साहब और हमारा पूरा पुलिस बल यहाँ पर आया। हम 10-12-15 लोग आए तो वह बच्चे को पटक के मार रहा था। जो बच्चे को मार रहा था उसका बाप भी और उसका परिवार भी यहाँ पे मौजूद था। उनके सामने ही हमने बहुत प्रयास किए शटर तोड़ने के, तो वह धमकी देता रहा कि मैं घर को ब्लास्ट कर दूंगा, सिलेंडर से उड़ा दूंगा। फिर जैसे तैसे बाहर का ताला तोड़ा, फिर अंदर घुसे। फिर अंदर के शटर को जब इलेक्ट्रिक कटर से काटने की कोशिश की तो उसने उस मरे हुए बच्चे को जो क्षत विक्षत हो चुका था उसको शटर पर अड़ा दिया सामने, और फिर पटक के उसके ऊपर खड़ा हो गया। फिर हम लोगों से बोला कि तेजाब डाल देंगे आप लोगों के ऊपर। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने शटर काट के उस पर नियंत्रण किया। जब हम शटर काट रहे थे तो वो अपने पैरों पे और अपने शरीर पे सब बल से वार कर रहा था। स्वयं को भी चोट पहुंचाई उसने, घर में भी आग लगाई और बच्चे को भी पटक के मार डाला। पूरे मामले पिताजी ने बताया कि सुबह आया था, कल तक अच्छा था। आस पड़ोस में भी लोगों का कहना है कि व्यवहार ठीक था, अच्छे से नमस्कार करता था, जाता आता था, कम बातचीत करता था। उज्जैन जाता था, कोई आश्रम से जुड़ा हुआ था, किसी तंत्र मंत्र के आश्रम से कह सकते हैं। तो वहाँ से सुबह लौटा था तो पहले उसने यहाँ मंदिर के पास में भभूत उड़ाई, फिर घर में आके सबके ऊपर पानी छिड़का, फिर उनके ऊपर भी भभूत उड़ाई। घर वालों ने विरोध किया कि क्या कर रहा है, तो उनको इशारे से चुप रहने का बोल दिया। फिर सामान पटकने लगा घर का, पिताजी ने मना किया तो उनको भी मारा, पत्नी को भी मारा। बच्चे स्कूल गए हुए थे, एक बच्चा 1.5 वर्ष का अंदर सो रहा था, तो उसने शटर लगा लिया। उसके बाद फिर ये जो घटना जो मैंने बताई, वो उस घटना को उसने अंजाम दिया। सर, पुलिस पे भी हमला किया है? पुलिस पे हमला तो जब हमने उसको यहाँ पे बलपूर्वक काबू किया, तो अब जब कि जो कोई इस कदर दीवानगी पर उतर आया हो कि अपने बच्चे को ही पटक के मार रहा हो, तो पुलिस पे नेचुरल कोर्स में हमला करेगा। उसने हमारे जवान को भी, मुझे खबर मिली कि अस्पताल में भी शायद काट लिया है, तो उसको बहुत बलपूर्वक हम लोगों ने यहाँ से हाथ पैर बांध के निकाला है, नहीं तो उसको तो पकड़ना भी मुश्किल था।